नमस्कार। कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में आज फिर आपके साथ हैं। हमने आपसे हर बार की तरह कहा कि हर शनिवार और इतवार इसी तरह इस चैनल पर हम आपके साथ होंगे, आपके दिल की बातें करेंगे। हमारे जीवन में इतना कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाहिए होता है जिससे दिल की बात कर पाएं। कॉल मित्रा एक ऐसा ही शो है जिसमें आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। अभी तक हमने कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को छुआ है जो हमारे दिल के बहुत नज़दीक हैं और वो जुड़े हैं हमारे बच्चों से। आज भी इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और बच्चों की ही बात करेंगे, लेकिन बच्चों के साथ साथ हमारे अपने जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिनके बारे में कई बार हम अवेयर भी नहीं होते, लेकिन जैसे ही कोई बात करता है तो हमें लगता है हाँ, हमारे जीवन में भी तो ऐसा कुछ ही हो रहा है। आज बात करने जा रहे हैं पीयर प्रेशर की। शब्द बहुत बार सुना है, हर बार कहते हैं ओह बच्चा बहुत पीयर प्रेशर में रहता है। क्या है पीयर प्रेशर? आइए कुछ साथ मिलकर देखते हैं कि क्या होता है जब बच्चों पर पीयर्स का प्रेशर होता है। बदल रहा है परिवेश, दबाव में बन रहे हैं दोस्ती के रिश्ते, दोस्तों का पड़ रहा है बच्चों पर असर, डगमगा सकते हैं बच्चों के कदम। ध्यान रखें, कहीं पीयर प्रेशर में तो नहीं आपका बच्चा। कॉल मित्रा दी हेल्पलाइन शो। सवाल ढेरों और सचमुच डर भी बहुत सारे कि कहीं मेरे बच्चे के ऊपर ये असर तो नहीं पड़ रहा। अगर आपको याद हो, पिछली कुछ कड़ियों से जब भी हमारी और आपकी मुलाकात होती है, हम यही बात करते हैं कि बच्चों की एक अलग जिंदगी है। हम उसके अंदर अगर जानना भी चाहें, झांकना भी चाहें, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं झांक सकते, क्योंकि उसके लिए हमें अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। मन में कोई बात, कोई सवाल उठ रहा है तो आपका स्वागत है। आप अभी हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे फ़ोन नंबर्स। इस आधे घंटे के सफ़र में तो हम आपके साथ रहेंगे ही, साथ ही आपको बता दें कि इस सफ़र के बाद भी ये फ़ोन्स का सिलसिला लगातार चलता जा सकता है। आपके ढेरों कॉल्स आ भी रहे हैं, मेल्स भी आ रही हैं। नंबर है 012046022503, 012046022504। तो अभी फ़ोन उठाएं और हमसे बात करें। खासकर अगर हम बात करते हैं बच्चों पर जो प्रेशर पड़ रहा है, हमने अक्सर ये देखा है, और अगर बच्चे भी सुन रहे हैं तो वो भी ये समझें कि पीयर प्रेशर ये एक शब्द तो है जो हमारे आसपास बहुत उसकी अनुगूंज सुनाई देती है। हम सब सोचते हैं हाँ ये तो कॉमन है, ये तो हो ही सकता है। लेकिन क्या है पीयर प्रेशर और कितना उसका मुझ पर प्रभाव पड़ता है? चाहे मैं बच्चा हूँ, चाहे मैं स्टूडेंट हूँ, इवन एज अ पेरेंट मुझ पर पीयर प्रेशर है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, यानी कि संडे को। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चा किन किन प्रेशर से गुजरता है। पीयर प्रेशर का मतलब अपने ही दोस्तों का, समाज का प्रेशर। हमने हर बार कहा कि हमसे समाज है या समाज हमसे है, हम समाज से हैं या समाज हमसे है। ये दो बातें हैं। जब भी समाज बहुत सुदृढ़ होगा, बहुत अच्छी तरह से होगा, उसकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी तरह से होगी, तब उसका प्रभाव अगर हमारे ऊपर पड़े तो हम समाज से हैं। लेकिन जिस दिन हम ये देख रहे हैं कि समाज के सारे एस्पेक्ट्स टूट गए हैं, सारी जो मान्यताएं हैं टूटती जा रही हैं, तब हमें समाज पर हम पर समाज का असर ना पड़कर हमें समाज पर हावी होना है। कैसे? अपनी पॉजिटिविटी और प्योरिटी के साथ। इस पर बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी नमस्कार। नमस्ते। हेलो। हेलो जी। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मेरी एक बहन है, वो बहुत काली डार्क कॉम्प्लेक्शन की और प्लम्प है, पर वो बहुत स्वीट है और कोई समझता नहीं है ये बात, और वो बहुत डिप्रेशन में है इस बात को लेकर। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये बेटा आप ही की बहन की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि ज़रा सा हमारी जो मान्यताएं हैं कि मुझे फेयर कॉम्प्लेक्शन का होना है, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होना है क्योंकि यही इन थिंग है, और जैसा ही वो नहीं प्राप्त हो रहा तो एक डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। व्हाट यू कैन टॉक टू योर सिस्टर इज़ दैट
व्हाट आर द पॉजिटिविटीज इन हर, आपको उसके सामने, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप ही को नहीं, उसके फ्रेंड्स को और आपके पेरेंट्स को उसके साथ बातचीत का एक सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। और ख़ुद भी ये देखना पड़ेगा कि कहीं खुद भी तो हम ऐसा फील नहीं करते कि ये सुंदर नहीं है, ये प्यारी नहीं है, ये पतली नहीं है, इस कारण जो है ये हर जगह मार खा रही है। खुद भी ये मत सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशंस उस तक पहुंच रही होती हैं। हमने ही अपने जीवन में बहुत सारे मापदंड ऐसे रखे हैं जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो रैशनली देखें, रियलिटी में चेक करें कि सचमुच अगर उसका वेट जो है वो उसको कहीं पे भी और कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, अगर उसका वेट उसकी प्रॉब्लम बन सकता है हेल्थ वाइज, तो उसके ऊपर ज़रूर उसके साथ उसकी हेल्प करें। लेकिन अगर वो हेल्दी है अदरवाइज, तो उसको समझाएं उसकी अपनी पॉजिटिविटीज़ क्या हैं। धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम, क्योंकि आज का बच्चा रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं करता है। कैसे करनी है उसकी मदद, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। जी हेलो। हाँ जी, मेरा नाम उमंग है। हाँ उमंग, बताएं। हाँ जी, मेरे 10th तक बहुत अच्छे मार्क्स आया करते थे, बट देन क्लास 11th में आके जब मेरे ग्रुप चेंज हुआ फ्रेंड्स का, वो थोड़े ऐसे थे जो ज़्यादा मस्ती वगैरह किया करते थे, तो मैं भी उनके साथ रहने लगा और इस कारण मेरे मार्क्स कम आने लगे। अब मैं 12th में आ गया हूँ और मेरे पेरेंट्स इस बात से परेशान है कि अब मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो इस कारण मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको छोड़ भी नहीं सकता। उमंग, आपके मार्क्स कम आए हैं, उससे आपको कैसा फील हो रहा है? आपको बुरा लग रहा है या आप कंफर्टेबल हैं? देखिए, हुआ ये कि अब मेरे मार्क्स जब ज्यादा थे तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कई बार आउटकास्ट फील कराते थे कि तू ज्यादा पढ़ने वाला है, तुम्हारे साथ नहीं रहता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो इस कारण मैंने भी पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत छोड़ दी। अब कई बार मुझे अपने पढ़ने का मन भी करता है मुझे, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, ये सोच के कि कैसे पढ़ूँ मैं। उमंग, हाँ, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आपको खुद को फील अच्छा हो रहा है कि आपके मार्क्स कम आए हैं? नहीं, वही प्रॉब्लम है ना, मुझे भी अब जाके मुझे ये बुरा लगने लगा है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। हाँ, तो ये सबसे पहले अपने आप को चेक करो कि मुझे क्या चाहिए। मेरे लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है, दोस्त भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दोस्तों के साथ रहते रहते क्या मैं अपनी प्रायोरिटी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फॉरगेट अबाउट पेरेंट्स, टीचर्स या सोसाइटी, मैं अपने लिए भी तो मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी के रोल मॉडल्स तय किए हैं, अपने लिए कुछ आगे तय किया हुआ है कि मुझे उद्देश्य क्या है मेरा, वो तय किया है। उसको अगर मैं नहीं अचीव कर पा रहा, इनफैक्ट उन दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर मैं उससे नीचे गिर रहा हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी क्या है, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इट डज नॉट मीन कि आपको अपने दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन अपनी जो प्रायोरिटी तय की है, पढ़ाई की जो प्रायोरिटी है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और साथ साथ हैव अ कॉन्वर्जेशन विद योर पेरेंट्स। आप एक ओपन कॉन्वर्जेशन करो, उनके साथ कन्फेस करो कि मैं ही शायद भटक गया था अपने रास्ते से, अब मैं उनके अपने रास्ते पर आना चाहता हूँ। उन्हें रीअश्योर करो, क्योंकि पेरेंट्स को रीअश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जैसे ही आप कर लेंगे और अपने उन दोस्तों के साथ आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, लेकिन रहें, मिले जुले, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर ना आने दें। यही बार बार बात कर रहे हैं हम कि समाज आप पर हावी होगा या आप समाज पर हावी होंगे। जिस दिन ऐसा लगे कि समाज स्ट्रांग है, जिस दिन ऐसा लगे कि उसकी मान्यताएं बिल्कुल सही हैं, समाज को अपने ऊपर हावी होने दें। लेकिन जहां ये लगे कि उनकी मान्यताएं और मेरी मान्यताएं, मेरे उद्देश्य अलग हैं, तो अपनी सोच को और सुदृढ़ करें और ये देखें कि मैं समाज पर हावी हूँ, मेरे कारण दोस्त इन्फ्लुएंस हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं विकास मैम। जी बताएं। मैम ये हमने कॉमर्स लिया है मैम, ये हमारे पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स का प्रेशर है मैम, हम आगे जाके क्या करें? आपने कॉमर्स ली हुई है? हाँ जी। और आपके पेरेंट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं आपको? अब बोल रहे हैं कि आप कॉमर्स में, ये मेरे 10th में कम मार्क्स आए थे, पर फिर मैंने कॉमर्स ली, स्कूल में एक नई स्कीम आई, हमने कॉमर्स में ली थी। थोड़ी सी आवाज़ तेज कर पाएंगे आप? मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी। आपने कॉमर्स ली हुई है, अब आप तय नहीं कर पा रहे कि आप क्या करना चाहते हैं आगे? यस मैम। कोई बात नहीं, आप अपने आप को देखें, आपको सब्जेक्ट्स कौन से अच्छे लगते हैं। सब्जेक्ट के साथ साथ आपको काम करना क्या अच्छा लगता है। आज आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं क्या? यस मैम।
हाँ, तो ग्रेजुएशन में है, आप ऑलरेडी एक प्रोसेस में शुरू हो चुके हैं। अब आपने आपको या तो किसी काउंसलर के साथ जाकर या फिर खुद को आंकें कि मुझे क्या अच्छा लगता है, कौन सा जॉब मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्या मैनेजमेंट का जॉब अच्छा कर पाऊँगा, क्या मैं चीज़ों को संभालना अभी से जानता हूँ, क्या मुझे मैथमेटिक्स अच्छी लगती है और मैं लॉजिकल थिंकिंग में हूँ, या मुझे मेरे लिए क्या सही होगा। अपने लिए जॉब का चुनाव या करियर का चुनाव आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जा सकता। कोई भी सब्जेक्ट लिया हो आपने, कोई भी सब्जेक्ट आप चुन चुके हों, कहीं पर भी हों, ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर हों, खुद को हर पल आंकते रहें, क्योंकि आप हर पल बदल रहे हैं। ये भी जानें कि जो आप कल थे, जो आप 6 महीने पहले थे, वो आज नहीं है, बिकॉज यू आर लर्निंग। Maybe the learning can be in different direction, but then you are changing. So every moment you need to see yourself, अपने आप को आंके, जो डायरेक्शन मिलेगी वो आपके अंदर से आवाज़ आएगी। हम भी आपके बीच पहुँचे, ये तो आवाज़ आपकी हम तक फ़ोन के द्वारा आ रही थी, लेकिन हम आप लोगों के बीच पहुँचे। कॉल मित्रा की ये टीम गई और आपसे बात की। देखते हैं कि पीयर प्रेशर का बच्चों पर क्या असर हुआ। Talking about peer pressure, we always say कि peer pressure it doesn't really make a difference in our life, but in the end हम बहुत कोशिश करते हैं कि it doesn't make a difference in our life. We always say कि we don't care about it, but in the end it does make a difference. मेरी क्लास में कई बच्चों को पीयर प्रेशर फेस करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को नई नई चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, अच्छी बर्थडे पार्टी देनी पड़ती हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके दूसरे फ्रेंड्स देते हैं। I guess peer pressure, when people पीते हैं, सुट्टा मारते हैं, just because their friends are doing it. So yeah, I think that's the most common form of peer pressure amongst teenagers. I was a very fat child. I was much fatter than I am now. तो obviously उसका होता था, and also स्कूल में आपको एक स्टेटस को बना के रखना होता है, आपको एक टाइप की ज़िंदगी में रहना होता है, एक टाइप का म्यूज़िक लाइक करना होता है, जो अगर आप नहीं करो तो मुश्किल हो जाती है।